हौसले जब दिल में मचलते हैं, कुछ नए रास्ते निकलते हैं। जलते हुए दियों को बुझाना मत, अनगिनत साए साथ चलते हैं। क्या जयपुर ग्रामीण सीट पर अनिल चोपड़ा सांसद बनेंगे? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने वाली है। अशोक गहलोत क्यों उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं? डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ने महाघोटाला निकाला है, एसआईटी बनाएंगे? कौन कहां संघर्ष कर रहा है? छात्र संघ चुनाव से लेकर हनुमान बेनीवाल के रास्ते नागौर में रामनिवास कावड़िया तक आज बातचीत करेंगे राजस्थान के सियासी हलचलों पर। जब अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह के बीच काउंटिंग चल रही थी, तब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने था। हम काउंटिंग सेंटर पर जाना चाह रहे थे, मगर पुलिस का ऐसा पहरा था मानो अलकायदा का कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी पकड़ा गया हो। ऐसा जबड़ा पहरेदारी मैंने चुनाव की गिनती के समय कहीं नहीं देखी थी। पास हम दिखाते रहे, चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया, मगर कहा गया पास मान्य नहीं है। पहली बार मैं सुन रहा था। मगर राव राजेंद्र सिंह क्या वाकई में अपनी हार मानकर वहां से चले गए थे और उन्हें वापस बुलाया गया, जैसा कि लोग कहते हैं? अब इस बारे में राव राजेंद्र सिंह को राजस्थान हाई कोर्ट ने बुलाया, मगर वो हाजिर नहीं हो रहे हैं और निर्वाचन आयोग अपना वकील भी नहीं खड़ा कर रहा है। उस समय तमाम नेता बात कर रहे थे, मगर प्रशासन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। मामला ये कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कहा गया कि इतनी बड़ी संख्या में बैलेट पेपर के वोट को रद्द किया गया है, अगर उसकी काउंटिंग हो जाए तो अनिल चोपड़ा फिर से सांसद बन जाएंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर यहां पर आपको देख रहे होंगे सचिन पायलट के साथ अनिल चोपड़ा और मनीष यादव सड़कों पर निकले थे जयपुर के, और अनिल चोपड़ा के ये सीट हर जगह चर्चा में बनी हुई है। मगर सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है? राव राजेंद्र सिंह अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये बात सही है कि कोर्ट ने कहा है कि नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया जाए? अगर ऐसा है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर वोट चोरी एक बड़ा मसला है। साथ ही राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे कि ये तो चलो ठीक है, बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, जहां पर सरकार है इनकी, कि वोट चोरी कर ले गए, मगर अनिल चोपड़ा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के वोट चोरी से भी फंसे हुए हैं। अगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस का ही वोट चोरी नहीं किया होता तो फिर ये स्थिति नहीं बनती। कोटा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ही अगर चोरी नहीं की होती तो शायद प्रहलाद गुंजल जीत भी जाते। इसलिए वोट चोरी आप इधर का ध्यान दे रहे हो, जरा उधर का भी ध्यान दिया करो। अपने घर में क्या चल रहा है? घर में बड़े चोर बैठे हैं। कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह यह भी है, पर क्या कुछ ऐसा है इस मामले में जो निर्वाचन आयोग छुपाना चाह रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट में अपनी दलीलें नहीं रख रहा है? पता नहीं। मगर मैं फिर कहूंगा कि अशोक गहलोत ने क्या सोचकर उस समय चुनाव के समय बीजेपी के करीबी अधिकारियों को लगा रखा था, पता नहीं। कई बार मुझे लगता है कि गुजरात में वो सबसे महान मौका आया था कांग्रेस को सत्ता पाने के लिए, जब 3 नौजवान नेता निकले थे और गुजरात साथ में था।
मगर अशोक गहलोत की रणनीतिक चूक ने गुजरात में कांग्रेस की सत्ता वापसी का सपना सपना ही रहने दिया। पर हनुमान बेनीवाल की मेहनत रंग लाएगी क्या? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में लंबी सुनवाई जो है आज पूरी हो गई और जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कहा जा रहा है कि जज साहब फैसले से एक दिन पहले बताएंगे और तब पता चलेगा कि वो तारीख क्या होगी। बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं फोन करके कि सूत्र आपके क्या कह रहे हैं, क्या फैसला आएगा। हम कैसे कह सकते हैं क्या फैसला आएगा, मगर हम कह सकते हैं कि जो दलीलें दी गई है उसके आधार पर यह परीक्षा रद्द होगी, ऐसा यकीन है। क्योंकि जो दलीलें दी जा रही थी उन दलीलों में उतना सारा दम नहीं था। हालांकि आज जो परीक्षार्थी पास हुए हैं वो कह रहे थे कि इसमें हमारा क्या दोष। वाकई उनका ये तर्क सही है कि अगर जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की है उनका क्या दोष। ये तो संस्थाएं मरी हुई थी जिसकी वजह से पूरा सिस्टम मर गया है। 15-20 साल में मरा ही सिस्टम रहा है। हम तो इसी बहाने चाह रहे हैं कि सफाई हो जाए। पर ऐसा माना जा रहा है कि ये परीक्षा रद्द होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 अगस्त के बाद फैसला आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा। इतनी सारी कानूनी पेचीदगियां हैं कि जज साहब को फैसला लिखने में बहुत सारा वक्त लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 15-16 पेज तो फैसला लिख ही लिया गया है। अब पता नहीं, देखिए जितनी मुंह उतनी बातें होती है, मगर जज साहब की बात जज साहब जाने। दलीलों के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि परीक्षा रद्द होगी। ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा था हनुमान बेनीवाल का, जब वो कल शाम शहीद स्मारक पर पहुंचे थे, जहां पर दिन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत हुई। उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि मुझे बहुत ज्यादा इनके साथ गठबंधन में रहने का शौक नहीं है। अगर जिस तरह का बर्ताव हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया गया है वो होगा तो हम तो पहले से अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। वैसे कांग्रेस भी यहां पर राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं जाना चाहती है। मसला वही है कि वोट बैंक दोनों का एक ही है। अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को कमजोर करेंगे तभी मजबूत हो पाएंगे। बीजेपी का वोट बैंक उनका नहीं है, इसलिए ये गठबंधन चलने वाला भी नहीं है और कांग्रेस उतनी सीटें इन्हें देगी ही नहीं जितना ये चाह रहे हैं। इनका मानना है कि कम से कम 20 सीटों पर फोकस करके हम चुनाव जीत जाते हैं तो सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। अब पता नहीं, चुनाव तो बहुत दूर है, क्या हो। पर छात्र संघ चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल ने तब सभा की थी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और अब एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया उसी शहीद स्मारक पर ये जो दृश्य दिखा रहे थे हम कि शुभम जो वहां पर उपवास पर बैठे हुए थे, जैसे ही सरकार ने कहा कि हम इस साल छात्र संघ का चुनाव नहीं कराएंगे, पुलिस पहुंची और उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डालकर ले गई। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी कह रही है कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और कांग्रेस के छात्र संगठन तो कह ही रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। अब पता नहीं आंदोलनों से तो बीजेपी सरकार सुनने से रही। इनका मिजाज वैसे ही है जैसा अशोक गहलोत का मिजाज हुआ करता था। अब मैं जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, अशोक गहलोत ने इस तस्वीर को ट्वीट किया एक्स पर और लिखा कि लोकतंत्र में नेता छात्र संघ चुनाव से ही चुने जाते हैं, और ऐसे में हाईकोर्ट में राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव न करवाने की बात कहने से अब यह स्पष्ट है कि भाजपा चाहती नहीं कि नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से जागृत हो एवं नया नेतृत्व तैयार हो। भाजपा की यह सोच बेहद निंदनीय है। नया नेतृत्व तैयार हो और छात्र संघ चुनाव हो,
ये बीजेपी नहीं चाहती है। मगर इसका जवाब देते हैं लोकेश शर्मा, जो उनके बेहद करीबी रहे, इनसे बेहतर शायद ही कोई उनको जानता होगा। लिखते हैं, क्यों युवा छात्र छात्राओं की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हो? छात्र संघ चुनाव तो आपने ही बंद किए थे। ये जो इतना सारा लिखा है, यही भावना और सोच बंद करते समय होती तो अब छात्र हितैषी बनने का झूठा ढोंग नहीं करना पड़ता। पर शायद सत्ता के जाने के बाद पूर्व होने पर आपको खुद के किए काम याद नहीं रहते हैं। अच्छा, लोकेश शर्मा के किसी भी ट्वीट का जवाब अशोक गहलोत नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बड़ा वाला राज रखने वाला ये राजदार है। वैसे सही भी है। जब हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर रहे थे और बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, अशोक गहलोत ने अगर ये बंद ही नहीं किया होता छात्र संघ चुनाव, तो फिर जरूरत ही क्यों पड़ती शुरू करने की और आंदोलन करने की? आपने बंद ही क्यों किया? मगर लोकेश शर्मा बेहतर जानते हैं कि पूर्व लगने के बाद ये आम आदमी हो जाते हैं और सत्ता में आने के बाद ये राजा हो जाते हैं। पर अशोक गहलोत इन दिनों एक खास कार्यक्रम में लगे हैं। जगदीप धनखड़ शायद मान नहीं रहे उपराष्ट्रपति पद पर यूपीए का उम्मीदवार बनने के लिए, या फिर अशोक गहलोत मन से नहीं कोशिश कर रहे थे, या वाकई मिल नहीं पा रहे हैं। पर अशोक गहलोत के यहां से उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मीडिया में ये खबर चलाई जाए कि अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति का चुनाव यूपीए की तरफ से लड़ना चाहते हैं। अब समस्या ये है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस के किसी भी इलाके में जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वो चाहते हैं कि हार हो या जीत हो, एक बार दिल्ली में पांव रखने का मौका मिल जाए। फिर मैं अगर पांव रख लेता हूं तो पूरा घुस जाऊंगा, और इसी बहाने हम बाकी नेताओं से एक बार संपर्क कर लेंगे। कम से कम सोनिया गांधी से तो मुलाकात हो ही जाएगी, जो सोनिया गांधी ने बात करना बंद कर दिया है। अब इस पीआर एक्सरसाइज का क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि देखिए अब लोकेश शर्मा से बेहतर कौन बता सकता है, और राजस्थान के पत्रकारों से जब ये खबर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते ही चलवाए थे लोकेश शर्मा से ही कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और फिर बाद में लोकेश शर्मा ही ने फोन करके कहा कि ये खबर हटा लिया जाए, जितना चलना था वो चल गया। पर क्या वाकई सोनिया गांधी तैयार हो जाएंगी? क्या वाकई यूपीए के अन्य घटकों द्वारा इनका नाम आगे किया जाएगा जिस पर वो राजी हो जाएंगी, जैसा ये कहा जा रहा है? अब लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ेंगे जब हार तय है। अब खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर गिरे, हालत ऐसी है कि सोनिया गांधी तक पहुंचना जरूरी है। सोनिया गांधी तक पहुंच जाएं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, हरीश चौधरी, ये सब तो राजनीति के नए नवेले हैं, इन्हें कभी भी कहीं भी ये ठिकाना लगा देंगे। अब गोविंद सिंह डोटासरा अगर ऐसा सोच रहे हो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ेंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा, ना, अशोक गहलोत के यहां वैभव गहलोत के लिए भी जगह नहीं है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। पर जो कुछ हुआ बाड़मेर में और जो कुछ होने वाला है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। हरीश चौधरी नाराज ना हो इसलिए नासिर हुसैन का नाम लिया गया और उन्हें इन्वॉल्व किया गया, और अब बालेंदु शेखावत जो इससे कमजोर आरोप में पार्टी से निकाले गए हैं, उनका अशोक गहलोत ने इसलिए होल्ड करा दिया है कि हम मेवाराम जैन की वापसी कराएंगे तो फिर ये सौदेबाजी करेंगे। जबकि ये अमीन खान और बालेंदु का मामला बिल्कुल अलग था। अमीन खान का भारी कंप्लेन था, बालेंदु का कंप्लेन था ही नहीं, मगर बालेंदु से शेखावत का नाम सिर्फ इसलिए रुकवा लिया है कि मेवाराम जैन के साथ के लिए तोल मोल कराई जाएगी।
अशोक गहलोत के राजनीतिक दिमाग के आगे बहुत लोग पानी भरते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा अगर ऐसा सोच रहे हो कि अमीन खान और मेवाराम जैन हमारे साथ आ जाएं, तो मैं फिर कहता हूं कि अशोक गहलोत के पास वैभव गहलोत भी विकल्प के तौर पर नहीं है। खैर, अब बनेंगे नहीं बनेंगे उम्मीदवार पता नहीं, मगर समस्या क्या है कि क्यों बनना चाहते हैं। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से दूरी बनाते हुए और दिल्ली की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में राजस्थान के नेताओं की तरफ से अशोक गहलोत का एकाधिकार कि ज्यादातर ये लोग बहुत ज्यादा दिल्ली में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर इस तरह की ये तस्वीरें देखते हैं जहां पर सचिन पायलट एआईसीसी की मीटिंग में बैठे रहते हैं, राहुल गांधी के साथ रहते हैं, प्रियंका गांधी के साथ रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि गांधी परिवार की नजदीकी कहीं सचिन पायलट को मुख्य धारा में न ला दे राजस्थान की राजनीति में। ये प्रियंका गांधी ने ये तस्वीर पोस्ट की है सचिन पायलट के साथ। तो इस तरह की तस्वीरें हैं जो उन्हें थोड़ी विचलित करती है। पर सचिन पायलट के साथ समस्या क्या है कि वो कुछ नहीं सोच सकते जो अशोक गहलोत सोच सकते हैं। वो कभी भी ऋणात्मक निगेटिव राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आती नहीं वो कर भी नहीं सकते। ना तो वो अमीन खान के वापसी के राह में रोड़े हो सकते हैं, न मेवाराम जैन के। वो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। वो बालुंदी शेखावत को लाने के लिए तो कोशिश कर सकते हैं, मगर किसी को रोकने के लिए नहीं। पर हरीश चौधरी का क्या होगा? हरीश चौधरी को जो अपने आप को बड़े नेता मानकर चल रहे थे, उनको झटका लगा है क्या? क्या ये खबर सही है बाड़मेर की सियासत में हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच फूट डाल दी गई है या फूट हो गई है? पता नहीं। अब तो आने वाले दिनों में नजर आएगा। वैसे जाट नेता एक साथ बहुत कम ही रहते हैं। पर डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ का घोटाला हमने पकड़ लिया है ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय में। इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया जा रहा है। और हमने कहा था कि डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा का इस तरह से यहां पर होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये रहेंगे मंत्रालय में, तो कम से कम जो गड़बड़ियां हो रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, उनको पकड़ेंगे। सड़क पर ये कभी भी संघर्ष कर सकते हैं। इसमें इनका एक्सपर्टीज है और जिसमें वो महारत हासिल है, उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो गंदगी विभागों में 5 सालों में जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को खोलने वाला कोई मंत्री वहां पर होना चाहिए। और ये काम बखूबी कर रहे हैं डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा। आप देखिए, आपको लगता है सामान्य सी बातें, मगर नकली खाद और सब स्टैंडर्ड बीज और कीटनाशक अगर बंद हो जाते हैं तो हजारों करोड़ की सब्सिडी से भी ज्यादा फायदा किसानों को मिलने वाला है। और ग्रामीण विकास में मनरेगा जो है घोटाले का बड़ा केंद्र था, जिसे इन्होंने पकड़ा है, जिसका खुलासा एसआईटी गठन करके करने वाले हैं। ये राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब किसानों, मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये सामान्य बात नहीं है। पर हर किसी को आंदोलन करना चाहिए। ये मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं रामनिवास गावड़िया, जो नागौर की धरती पर लगातार जन आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी टोल टैक्स के लिए, कभी स्मार्ट मीटर के लिए। वोट चोरी से ज्यादा कांग्रेस को इन मुद्दों पर आंदोलन करना चाहिए। स्मार्ट मीटर को के खिलाफ इन्होंने बड़ी रैली निकाली है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए, या चाहे टोल के लिए। एक तरह से कहे तो नागौर जो है वो आंदोलन की धरती लगती भी है, जहां पर मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया हो, हनुमान बेनीवाल तो चैंपियन है, निर्मल चौधरी हो, ये तमाम जो
लड़ाके हैं वो संघर्ष करते रहते हैं। ज्योति मिर्धा भी लगी ही रहती हैं, अपने आप में चुनौती देती ही रहती है। नागौर की धरती ही अलहदा है। और ये तस्वीर कल 15 अगस्त है, आजादी का दिन, और उससे पहले भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बीएसएफ के जवानों के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये उनसे बातचीत किए, बॉर्डर पर क्या समस्याएं हैं और क्या राजस्थान की सरकार मदद कर सकती है, इसके लिए आपसी संवाद करते हुए नजर आए। महिला जवानों से राखी भी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मुख्यमंत्री को कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन शुरू होने से पहले और खत्म होने तक इनका ये कार्यक्रम जारी है। जवानों का हौसला अफजाई करना चाहिए। और अच्छा लगा जब वायुसेना प्रमुख जो है वो शहीद मोंगा के परिवार में आए, उनसे बच्चों से मिले। ये लोग, हमारे जवान सीमा पर हमारे लिए दिन रात लगे रहते हैं ताकि हम चैन से रह सकें। इनके बीच हमारे जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए, इससे इनका हौसला बढ़ता है। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।